सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रभास कुमार कर्ण, वार्ड पार्षद अररिया नगर परिषद, वार्ड नंबर 12। सर आज खास करके बहुत खुशी का दिन भी है। आप एक नए सीएस को मतलब फूलमाला से और बुके से सम्मानित किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप मालूम हो रहा है कि आप 2 साल से मतलब स्वास्थ्य समिति के मेंबर भी रह चुके हैं मतलब हैं। जी जी। तो आप के कार्यकाल में किस तरह का वहाँ काम हुआ और अभी फिर आप नए सीएस पर क्या आशा करते हैं, थोड़ा सा इस पर जानकारी चाहिए। देखिए, एक्चुअली इनसे पहले जो सिविल सर्जन साहब थे डॉक्टर विधान चंद्र सिंह जी, तो उनके रीजन में लगभग मैं 14-15 महीना तक रोगी कल्याण समिति का सदस्य रहा जी। जबकि रोगी कल्याण समिति की बैठक जो है कम से कम या अधिक से अधिक 3 महीने तक में होना चाहिए, जिससे कि हर पॉइंट पर जो है बहस किया जाए, रोगी की तकलीफ को देखा जाए, कहाँ क्या फैसिलिटी है, क्या कमी है नहीं है, और वो रिपोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है जी। लेकिन उस दौरान मैंने उस 14-15 महीने के दौरान यदि मैंने प्रयास नहीं किया होता तो वो एक बैठक भी नहीं होती। मतलब आपका ये कहना है कि मतलब स्वास्थ्य समिति को खास करके ऐसे मतलब ये है कि जहाँ कभी मीटिंग होता ही नहीं है, अगर कभी हुआ तो वो भी आपके प्रयास से हुआ। अब तक का जो मेरा अनुभव है जी, वो भी अगर हुआ तो वो आपके प्रयास से हुआ। हाँ बिल्कुल। मैंने कई बार जो यहाँ सदर के जो मैनेजर हैं विकास जी, मैंने उनको कई बार फोन भी किया, हाँ सर अभी ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, परसों वो प्रॉब्लम। तो मुझे लग गया कि भैया कहीं ना कहीं करप्शन है। फिर लास्ट में मैंने जाके सीएस साहब से मिला जी कि सर ये इसको जरूरी समझे आप, इसका एक बैठक जरूर कर लो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उनके कहने के महीना दिन के बाद मुझे पत्र मिली कि फलाने फलाने दिन बैठक, और बैठक में कहीं कोई डिस्कशन होता ही नहीं। क्या आय हुआ, क्या व्यय हुआ, हम लोग क्या एक कोई उचित कदम उठाएं जिससे रोगी का कल्याण हो। जी जी, उनकी अभी वर्तमान में क्या क्या परेशानियां हैं जी जी, उनको कैसे दूर किया जाए। पार्किंग का प्रॉब्लम है, वो था वहाँ पे, बाहर के कुछ लोग आके अंदर में पार्किंग लगाते हैं, बहुत तरह की बात है। और इतने दिनों के दरमियान जो है क्या आया क्या गया, जो रजिस्ट्रेशन फी लिया जाता है उसका भी कहीं से कोई लेखा जोखा नहीं हुआ, क्योंकि वो पहला बैठक था। और उस पहले बैठक में मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था इस बैठक में होता क्या है। अच्छा, उपस्थिति पुंजिका एक अलग होनी चाहिए पुस्तिका, और फिर जो प्रस्ताव लिया गया उस पर फिर सबकी साइन होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था, एक रजिस्टर मात्र था, जो लोग पहुंचे बस उससे जो है सिर्फ साइन। मतलब ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। यस। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा सर इस पर हम भी थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य समिति एक मतलब एक कोई संस्था है, मगर खास करके सदर अस्पताल में देखा जा रहा है कि हर चीज पर मतलब कहा जाए तो यहाँ कुछ है ही नहीं स्वास्थ्य समिति। कोई एक नाम भी नहीं चल रहा है या कहीं बोर्ड भी नहीं देखते हैं एक्टिव मेंबर में से। जैसे आप एक्टिव मेंबर हैं, आप ऐसे कई अगर मतलब सीएस से बात किए तो एक बार हुआ मीटिंग, लेकिन कई मतलब सालों साल कोई ऐसा कोई मीटिंग कहीं कोई नहीं होता है। जी, मैं आपको बतलाऊं कि अभी आपने सही कहा कि ये मीटिंग रोगी कल्याण समिति की मीटिंग जो है सिर्फ एक बैठक। जी जी। बात रही मेरे एक्टिव होने का, तो सवाल ये है कि देखिए आपके जिला में, हमारे जिला में जो भी पदाधिकारी जिस पद पर भी आते हैं जी, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, जिस पद पर भी आते हैं तो वो दूसरी जगह से, लगभग दूसरी जगह से आते हैं। जी। उनको गवर्नमेंट भेजती है कि जाओ आप अररिया जिला वासियों का इस क्षेत्र में उसका सहयोग कीजिए, उसका मदद कीजिए, वो क्षेत्र आगे बढ़े, वहाँ के लोगों का सेवा कीजिए जी। तो लेकिन जो भी पदाधिकारी आते हैं जी, वो सेवा की भावना तो वो सेकेंडरी टर्सरी होता है। प्राथमिक भावना उसका ये होता है कि कैसे किस पॉइंट पर शोषण किया जाए। अच्छा, आप गौर कीजिए, तो आपके यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं सब बाहर से आए हैं। क्यों? गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है कि आप जाके उस जिला के लोगों का अपने क्षेत्र में सहायता कीजिए। यहाँ सहायता कहाँ होता है जी, बिना ये कहीं। अच्छा, तो इस तरह तो बात आप बोल रहे हैं, तो कमी किस में है? देखिए, कमी एक तो मैं ये कहूँगा कि अब हम क्या बोले, हम लोग तो प्रतिनिधि पद पर हैं, हम लोग प्रतिनिधि पद पर हैं। सच पूछा जाए तो ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में यदि देश को चलाता है पब्लिक और देश
बर्बाद होगा या बनेगा वो पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक मीन्स उनके प्रतिनिधि। आज अररिया का प्रतिनिधि लोग जग जाए, जो सीनियर जितने भी हैं जी, वो लोग जग जाए तो मजाल है कि अररिया के विकास को कोई रोक दे, कहीं कोई करप्शन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल सही कहना है। मगर इसमें थोड़ा सा हम यहाँ के जनता को भी दोष दे रहे हैं क्या? देखिए, उस पर आइएगा तो फिर खुले मंच पर बहुत देर तक बैठना होगा। जनता, यहाँ की जनता जो है वो अपना काम कराने के लिए जाती है। जी जी, ठीक है, वो जान रहा है कि यदि हम इनका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो हमको ऐसा एक तो आज हम अपना रोजी गंवा के आए हैं, ऐसा 10 दिन रोजी गंवा के आना पड़ेगा। तो भैया, क्योंकि आज कमाता है तो कल खाता है। जी जी, गरीबी की हालत में, गरीबी की हालत है, उनकी मजबूरी है। अच्छा, उनकी बात को सुनना नहीं तो 70 बहाना है। अच्छा। 70 संविधान है, अनुच्छेद है, दिखला के उनको तो पड़े। तो चल भाई, कुछ ले दे के मामला साफ कर लो। अभी जो सबसे गंभीर समस्या है सदर में कि जितने भी प्रसव कराने वाले आती है जी, सबसे पैसा वसूला है। अच्छा, मेरे पास तो ये भी खबर मिली है जी, कि एक लेडी वहां गई और लोकल अपना गाछी टोला की वो पेशेंट थी जी, जी, गाछी टोला लोकल, जिसके 100 मीटर पर जो है आपको अस्पताल है जी, वो गई, दर्द से कराती रह गई रात में और अंदर उनको नहीं ले जाया गया। परिणाम ये हुआ कि रूम से बाहर प्रसव हुआ है। यदि कोई कहे तो मैं उसका सबूत पेश कर दूंगा और सीसीटीवी कैमरा खांगा। तो ऐसा है तो ये है क्यों? पैसा चाहिए। तो आपके से ये जो मतलब मेंबर है या स्वास्थ्य समिति है, तो इस पर जी इस पर बहस होगी। इसीलिए तो मैंने नए सीएस को जो है बहुत दिल से उनका स्वागत किया है कि सर आप आए हैं तो कुछ देखे। तो इनसे क्या आशा आप करते हैं? आशा हम करते हैं कि बहुत स्वच्छ रूप से, निष्पक्ष रूप से वो कार्य करेंगे। हाँ, कार्य करेंगे। स्वास्थ्य सेवा में जहाँ तक जो होगा सुधार करने का कोशिश करेंगे बस। और हम लोगों को क्या चाहिए जी? नहीं, आप तो एक हम तो ये देख रहे हैं कि आप एक सामाजिक कार्य भी अच्छा जी देखिए हमसे। और दूसरी बात अपना जो ड्यूटी है, डॉक्टर तो है ही, मगर समाज में आप बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि हर लाइन में, चाहे वो जाति से उठ करके हो, किसी भी इसमें आप बहुत हर तरह से मतलब रोल अदा करते हैं, उसका सेवा करते हैं। देखिए ये हमारा स्वभाव है, इसमें क्या कहा जाए। नहीं, आपको देखते हैं कि हर लाइन में, चाहे वो किसी लाइन पे हो जी, और या किसी जाति का हो, आप किसी को नहीं देखते हैं, आप सेवा को देखते हैं। जी जी, आप होना ही चाहिए। देखिए सवाल ये, हमने क्या कहा, बहुत कीमती बात मैंने कहा है जी जी, कि जो भी पदाधिकारी आते हैं गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है कि जाओ भैया तुम अररिया जिला के पब्लिक की सेवा करो जी। और यहाँ सेवा तो सेकेंडरी टर्सरी क्या कहीं कोई बात नहीं है। सेवा दैट मीन्स वो फॉर्मेलिटी, कागजी फॉर्मेलिटी वो फुलफिल हो रहा है, उतना काम हो रहा है ताकि हंगामा ना हो। तो यहाँ के प्रतिनिधि का उन लोगों को एक्टिव होना चाहिए, उन लोगों को आगे आना, बड़े प्रतिनिधि जो है जी उन लोगों को आना चाहिए। सांसद महोदय से मैं अनुरोध करूंगा, विधायक महोदय से अनुरोध करूंगा, इस पर बारीकी से विद एविडेंस जो है, कभी आप लोग यदि जरूरत हो तो हम लोग एविडेंस अवेलेबल करवाएंगे। इस प्रथा को बंद करे। बिल्कुल, बदन में कपड़ा नहीं है, वो प्रसव कराने आई है तो उससे भी 500-700 रुपया वसूला जा रहा है। अच्छा, ऐसे बहुत मामला है वहाँ। तो हम साथ हमको तो बाहर से मालूम है कि दलालों का अड्डा बना हुआ है वहाँ हर लाइन में, चाहे वो कोई मामला। ये भी कंप्लेन आई है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा नहीं है और इस टाइप के लोग अब तक हमसे नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा कंप्लेन है। अच्छा, मतलब ये नए चीज को आप आज बुके दे करके और माला पहना करके आप जी सम्मानित किए हैं। जी, बहुत खुशी हुई। अच्छा, हमारे सीएस साहब आए हुए हैं, डॉक्टर के कश्यप, और हम लोग आश्वस्त हैं कि उनके प्रति जो भी उनके द्वारा जो सेवा होगा हमारे क्षेत्र के हित में होगा, हमारे अररिया जिला के हित में होगा। वो हर एंगल से वो गरीब या अमीर या जो भी रोगी होंगे उनके परेशानियों को देखेंगे और फिर उनका निदान निकालेंगे। बाकी आपका स्वास्थ्य समिति का क्या होगा? हाँ, वो सब होगा जो जैसा चल रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश, ये चीज पर भी एक जनता इस पर भी मतलब आशा बनाया हुआ है कि स्वास्थ्य समिति कोई एक संस्था है जो खास करके जनता के लिए बहुत बड़ा एक मतलब काम करती है। तो आपका खास कर आप लोगों के लिए किस तरह का रोल रहेगा? नहीं, वो जो भी रहेगा सकारात्मक रहेगा और आने वाले दिन में सकारात्मक ही रहेगा। हम लोग प्रयासरत हैं। और थोड़ा सा एक बार परिचय दे दिए। जी, मैं प्रभास कुमार कर्ण, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 12, नगर परिषद।